हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं जायसवाल हिमांशु आ गया हूँ लेकर आपके लिए जियोग्राफी की क्लास। तो चलिए हम जियोग्राफी की क्लास करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बहुत जीबी में जाता है और दूसरे लॉन्ग वीडियो अच्छा भी नहीं रहता। इसीलिए अपना टाइम बचाते हुए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो सभी को जय श्री महाकाल, सभी को जय माता दी। और आप सभी को पता होगा आज नवरात्र का आखिरी दिन है, तो सभी को जय माता दी, जय श्री राम, जय महाकाल। तो हम पढ़ते हैं। आप आज मेरा टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय की घाटियाँ। कौन थी ट्रांस हिमालय, आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि कौन थी ट्रांस हिमालय की घाटियाँ। तो हम कहेंगे नंबर 1 पे काराकोरम घाटी, नंबर 2 पे लद्दाख घाटी, नंबर 3 पे जास्कर। तो हम अपना पहले ट्रांस हिमालय के निर्माण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ट्रांस हिमालय का निर्माण करेंगे। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ये एक हमारी हो गई घाटी यानी श्रेणी, एक ये श्रेणी हो गई और एक इस प्रकार से श्रेणी हो गई। तो हम इसका नाम क्या देंगे, बताओ बच्चों। पहली श्रेणी हमारी काराकोरम घाटी, काराकोरम घाटी श्रेणी यानी। अच्छा, ये काराकोरम श्रेणी है कहाँ पे, ये बताओगे? किस हिमालय में पड़ती है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, गुड। तो ये हम बात करेंगे। तो ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में पड़ती है। तो हम देखेंगे कि हमारी नंबर 2 पे कौन सी है। तो हम बात करेंगे कि लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। नंबर 3 पे क्या है? जास्कर। नंबर 3 पे हम बात करेंगे जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो ये हमारी ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हो गई। तो हम बात करेंगे ये श्रेणियों की। तो इस पे मुझे एक शेर याद आ गया। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, यादों के झरोखे से अक्सर। तो उसमें मैंने एक नया शेर बनाया है कि यादों के झरोखों से अक्सर मैं पहाड़ियों को निहारा करता हूँ। अगर पहाड़ियाँ भूल भी जाएं हमको, लेकिन मैं उनको ही पुकारा करता हूँ। तो उसी प्रकार हम पहाड़ियों या श्रेणियों को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी हेडिंग डालते हैं। सर्वप्रथम काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो ये हो गई हमारी काराकोरम श्रेणी। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला बिंदु रहेगा कि ये हमारे यानी कि ट्रांस हिमालय के किस तरफ स्थित है। ये रहेगा हमारा दक्षिण का हिस्सा ट्रांस हिमालय का, और ये हमारा उत्तर का। तो ये ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में पहला मेरा पॉइंट रहेगा। मैं पेन चेंज करके लिखूंगा कि ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो हम बात करेंगे हमारे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो कहाँ पे? तो हम बात करेंगे ये हमारे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। तो हम बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम हम अपना बिंदु लगाए हैं ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे नंबर 2, इसके अन्य नाम, अन्य नाम। तो हम बात करेंगे इसके अन्य नाम क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अन्य नाम यानी कि एक कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी किसे कहते हैं? तो हम बात करेंगे, नहीं, कृष्णागिरी,
सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। कृष्णागिरी किसको कहेंगे? अगर पेपर में पूछा जाए कि कृष्णागिरी श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय में कृष्णागिरी श्रेणी स्थित है। यानी कि हम काराकोरम श्रेणी को ही कृष्णागिरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, इसे हम मध्य एशिया की रीढ़ के नाम से भी जानते हैं। मध्य एशिया की रीढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो बात करेंगे, अगला बिंदु हमारा रहेगा, क्योंकि समय को ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और यहाँ फालतू की बातें नहीं रहेंगी। तो आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम आपके पीछे अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इस कमेंट में बेफालतू वाले कमेंट नहीं, आप इससे सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, कहाँ से है, क्या समझ नहीं आया, कि समझ कैसा आ रहा है, ये कमेंट कीजिए। बेफालतू के कमेंट मत कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए हम अपना तीसरा बिंदु देखते हैं। हमारा ये दूसरा बिंदु हो गया, हम अपने तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो ये हिस्सा है कहाँ? तो हम बात करेंगे, ये हिस्सा पाकिस्तान यानी कि पीओके में है। ये पाकिस्तान का इस पे अधिकार है, पीओके पे। तो ये जो हिस्सा रहेगा इस पे हम पीओके का अधिकार है, इस पे पीओके का अधिकार रहेगा। अच्छा, पीओके किसके अधिकृत है? तो पाकिस्तान के अधिकृत है। तो हम बात करेंगे इसकी इससे हम एक और बिंदु यहाँ पे नोट करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, बताओ? गॉडविन। क्या है? गॉडविन आगे? ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम बात करेंगे इसे किस नाम से जानते हैं? और तो इसे हम माउंट केटू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे माउंट केटू के नाम से भी जानते हैं। और ये पहाड़ी ये जो है गॉड ऑस्टिन पहाड़ी, ये हमारे काराकोरम श्रेणी में है, जो भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी गई है। तो अगले बिंदु पे हम चलते हैं। तो अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? तो हम बात करेंगे पांचवा बिंदु। नहीं, इसकी लंबाई नहीं, ऊंचाई की हम बात करें। ऊंची चोटी है तो इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो इसकी ऊंचाई 8,611। ऊंचाई कितनी है? 8,611 नहीं, 8611 यानी मीटर, किलोमीटर नहीं है। 8,600 मीटर होती है। क्योंकि इसकी मैंने ऊंचाई पूछी, लंबाई हो सकती थी किलोमीटर में, लेकिन अगर ऊंचाई हो गई तो सोचो किलोमीटर क्या होता है? व्हाट इज ए किलोमीटर? मीटर बोला करो। तो ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। तो हमारा अगला बिंदु रहेगा, यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नुब्रा घाटी। काराकोरम में, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, काराकोरम में नुब्रा घाटी काराकोरम में नुब्रा घाटी पाई जाती है।
काराकोरम में नुब्रा घाटी पाई जाती है, जो कि भारत का भारत का भारत की हाँ भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम घाटी में नुब्रा घाटी में पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो हम बात करेंगे तो नुब्रा घाटी में। तो यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ये हो गई हमारी घाटी, यानी पॉइंट नंबर 5। तो हम इसको मिटा के इधर भी लिख देते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जास्पर श्रेणी में अभी के लिए इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अच्छा, तो हम बात करेंगे इसमें अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं। ये तो हो गई भारत के सबसे जो है बड़ी ग्लेशियर। तो अन्य ग्लेशियर कौन कौन सी हैं इस पर तो यहाँ पे हमारी हेडिंग बढ़ेगी अन्य ग्लेशियर। अन्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं अन्य ग्लेशियर, तो हम बात करेंगे। नंबर 1 पर है हाँ ग्लेशियर, बताओ कौन कौन से हैं इस पर। तो आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि भारत में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके भारत में नहीं, यानी कि इस काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में तो हम बात करेंगे कि एक ग्लेशियर है वोल्टोस ग्लेशियर, दूसरा है बियोफो ग्लेशियर, तीसरा है हिस्पर ग्लेशियर। तो हम पहले बात करेंगे नंबर 1, बोलो। इस पर नहीं, वोल्टो है कि नहीं, वोल्टो क्या है, वोल्टोस है या वोल्टाज है, बताओ। वोल्टोरा, हाँ नाम इसका थोड़ा गड़बड़ था। तो नंबर 1 वोल्टोरा ग्लेशियर। नंबर 2 पे आएगा हमारा हिस्पर ग्लेशियर। नंबर 3 पे आएगा हमारा वोल्टा हो गया, हिस्पर हो गया, और इस पे बियाफो ग्लेशियर। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे ये जो ग्लेशियर मैंने बताया, नुब्रा घाटी बताई और ग्लेशियर बताए, तो ये है कहाँ पे। तो हम बात करेंगे इस तरीके से, एक मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, ये है नुब्रा घाटी। इसे मैं नुब्रा घाटी मान लो, ये मैंने नुब्रा घाटी बनाने की कोशिश की है। तो ये हम नुब्रा घाटी मानते हैं, इस तरीके ऊपर लिख रहे हैं नुब्रा घाटी। तो इसमें हमने सर्वप्रथम कौन सा ग्लेशियर बताया, सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कहाँ पे पाया जाएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, मैंने ऊंचाई बता दी। हाँ मैंने जो है ऊंचाई बताई है सियाचिन ग्लेशियर की, नहीं बताई शायद, नहीं। सियाचिन ग्लेशियर को आपको लंबाई और ऊंचाई दोनों बतानी है। मैंने इसकी ऊंचाई बताई है गार्डविन ऑस्टिन माउंट केटू की ऊंचाई। तो इसकी आपको काराकोरम घाटी में नुब्रा घाटी में पाई जाने वाली जो कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको कमेंट में ज़रूर बतानी है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे नुब्रा घाटी में कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं।
तो सर्वप्रथम मेरा ग्लेशियर रहेगा बोल्टोस ग्लेशियर, दूसरा ब्यूफो ग्लेशियर, तीसरा स्पर ग्लेशियर। तो तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर था। बाल्टोला, बाल्टोरा, बाल्टोरा, और यहाँ पे आ जाएगा हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर, और यहाँ पे बियाफोर, बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। ये हमारे 3 ग्लेशियर हो गए। और इसी घाटी पे इस तरीके से एक ग्लेशियर है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो मैंने इस मैप में भी बता दिया आपको कहाँ पे कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। मैंने बताने की कोशिश की एग्जैक्टली, मैं मैप ही नहीं मैप में एग्जैक्टली तो कोई यार इतना कलाकार तो है नहीं कि हाथ से बता दे, लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया है। ये आपको कंफर्म हो गया कि ये किस श्रेणी में आता है, ये ग्लेशियर किस श्रेणी में आते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी घाटी क्या है, तो ये आपको कंफर्म हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे मैं डाल देता हूँ। बच्चों कमेंट करते रहिए कैसा पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, जो है पढ़ते रहिए, अपने भविष्य को बनाते रहिए। तो हम इसे नहीं मिटा लेंगे क्योंकि ये आपको बहुत काम देगा अभी, क्योंकि हम लद्दाख श्रेणी बताने जा रहे हैं तो उसमें इसका काम लगेगा। तो इसे हम मिटा ले दे रहे हैं, तो इसे अभी मॉडिफाई कर देंगे। अब इसका तो काम है नहीं कोई काराकोरम श्रेणी का, लेकिन मैं फिर भी बना लूँगा। तो कोई दिक्कत हो अगर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया और ये घाटी बन गई। हाँ, ये कौन सी घाटी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। मेरे मुंह से घाटी निकल रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने घाटियाँ इतनी जुबान पे रट गई हैं कि घाटी ही नाम आ रहा है उसका। तो कोई दिक्कत नहीं, लोड लेने की कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ काराकोरम श्रेणी। अब हम बात करेंगे, इससे हाईलाइट करके लिखेंगे रेड पेन से, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये हो गई हमारी जास्कर श्रेणी। तो हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक इसमें अब क्या है, कौन सी हेडिंग डालेंगे, तो हम डालेंगे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। आज माता जी की कृपा है कि आज एनर्जी एकदम फुल है। हाँ, आज आपको हमारी आवाज़ में एक नई प्रकार की ऊर्जा दिख रही होगी। तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ हम अपनी लद्दाख श्रेणी भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का खात्मा यानी समापन करते हैं। तो चलिए इसमें हम पहला पॉइंट कौन सा डालेंगे कि यह लेह उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में है। तो मैंने आपको बताया कि ये काराकोरम घाटी है, ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिण का, ये उत्तर का, यानी कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले बिंदु रहेगा यह श्रेणी काराकोरम श्रेणी के
दक्षिण में अवस्थित है। अवस्थित है। तो ये हो गई हमारी काराकोरम श्रेणी। इसका ये पार्ट हो गया दक्षिण, यानी कि ये लद्दाख श्रेणी है, और ये हमारा हो गया उत्तर। तो उत्तर में मैंने आपको काराकोरम श्रेणी में पढ़ाया था कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है उसको हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। तो ये हो गई काराकोरम श्रेणी की बात। तो हम बात करते हैं कि लद्दाख श्रेणी, तो ये काराकोरम के दक्षिण में है। तो हम बात करेंगे यह श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। तो इसके आगे हमारा बिंदु रहेगा, इस श्रेणी के पूर्व भाग पर हिंद यहाँ पे इस श्रेणी के पूर्वी भाग पर हिंदू धर्म का स्थल कौन सा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा स्थल है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत। तो हम बात करेंगे, हाँ भाई इस पे किसका अधिकार है? तो हम माने अच्छा ये स्थित कहाँ पर है? ये जो मैंने लद्दाख श्रेणी बताई इसमें कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करेंगे ये तिब्बत में। इस पे अधिकार किसका है? तो हम बात करेंगे चीन का। यहाँ पे लिख रहे हैं चीन का अधिकार है किस पे? तिब्बत पे। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट रहेगा इस श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी ढाल इस श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली इस श्रेणी में ढाल वाली चोटी। तो हम बात करेंगे इस श्रेणी में ढाल वाली चोटी स्थित है। तो कौन सी है ढाल वाली चोटी स्थित है? तो उसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे कौन सी चोटी है, तो वो है राकापोशी। तो हम बात करेंगे ये श्रेणी है कौन सी, जो विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। तो हम बात करेंगे राकापोशी। कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। इस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में। तो बात करेंगे हम अपना अगला बिंदु। हाँ, इसमें एक और बिंदु बन रहा है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ये जो राकापोशी श्रेणी है यह लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो हम बात करेंगे यहाँ लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हम बात करेंगे वो जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोशी है, और यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली भी चोटी है। तो हम अपना अगला बिंदु लिखेंगे, बिंदु नंबर 4। यहाँ पे लद्दाख श्रेणी में ही लद्दाख श्रेणी में ही
लद्दाख श्रेणी में ही चीन की लद्दाख श्रेणी में ही अक्साई चीन अवस्थित है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अक्साई चीन कहाँ अवस्थित है। अक्साई चीन कहाँ अवस्थित है, तो हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी में अक्साई चीन अवस्थित है, जिसे हम बात करेंगे जो एक विवादित क्षेत्र है। ये जो है एक विवादित क्षेत्र माना गया है, विवादित क्षेत्र है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद 1962 के युद्ध के बाद चीन ने पुनः कब्जा कर लिया था। तो हम बात करेंगे जो है 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अपना कब्जा कर लिया कहाँ पे, तो हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी यानी अक्साई चीन है। तो अच्छा, हम बात करेंगे जो है ये राकापोशी पर्वत और लद्दाख श्रेणी में है कहाँ पे, अक्साई चीन और राकापोशी पर्वत ये है कहाँ पे। तो हम बात करेंगे ये हमारी चीन हो गई, सॉरी ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो है कौन सा यहाँ इसमें पर्वत है, तो ये राकापोशी पर्वत। तो आप लोग मैप के जरिए भी समझ ले। और यहाँ पे अक्साई चीन है, मैं मार्कर रेड यूज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लू ही है सारा। यहाँ पे अक्साई चीन हम बात करेंगे, अक्साई चीन ये यहाँ पे हमारी अक्साई चीन हो गई। और हम बात करेंगे यहाँ पे हमने बात की है जो कि कैलाश पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। तो हम बात करेंगे ये श्रेणी जो गई है ये इस तरीके से ऐसे निकल गई है, और यहीं पर एक झील है जिसको हम मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मानसरोवर झील। तो ये जो पर्वत है इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत है। तो मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूँ, कैलाश पर्वत। तो ये आप लोगों ने मैप के माध्यम से भी समझ लिया। तो हमारी तीनों श्रेणियां हो गई, दो श्रेणियां हो गई, एक काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी और तीसरी जो बची जास्कर श्रेणी, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, यूट्यूब में अपलोड करने की दिक्कत हो रही है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि और सभी को जय माता दी, सभी को जय महाकाल, सभी को जय हिंद, जय भारत।